नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। बिजनौर में युवक को भरी पंचायत में लड़की ने पीटा। सोशल मीडिया पर पंचायत की वीडियो हुई वायरल। पंचायत के चेहरे हुई बेनकाब। पिटाई करने वालों युवकों पर सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना किरतपुर क्षेत्र के गांव गाजीपुर में एक ही बिरादरी के युवक युवती में प्रेम प्रसंग चल रहा था। 3 दिन पहले ही लड़की ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। यह खबर पूरे गांव व आसपास के क्षेत्र में फैलने लगी तो गांव वालों ने बिरादरी की पंचायत की, जिसमें लड़के ने कबूल किया कि उसकी वजह से ही लड़की ने आत्महत्या की है। बिरादरी की पंचायत में लड़के को गांव से 5 साल ना रहने का फरमान सुनाया गया और भरी पंचायत में मृतक लड़की की बहन ने लड़के को चप्पल से मारा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लोगों का कहना है कि देश में हर स्तर पर पुलिस और अदालत है, फिर भी पंचायतों द्वारा खुद ही फैसले किए जाते हैं। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने कहा कि पिटाई की वीडियो वायरल से संबंध में आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 टीमें लगा दी गई हैं। आरोपियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना किरतपुर के गाजीपुर गांव में एक ही समुदाय के कश्यप समाज के लोगों द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। इस संबंध में थाना किरतपुर पर अभियोग पंजीकृत हुआ है। 306 IPC 141 143 503 506 IPC का विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष संजय दुबे के आवास पर काले चौरा भगवान परशुराम की बरही मनाई गई। कोरोना संक्रमण के चलते कार्यक्रम में सामाजिक दूरी का पालन करने का विशेष ध्यान दिया गया। सर्वप्रथम भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना किया गया। इस अवसर पर परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष पंडित संजय दुबे ने कहा कि भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार थे। भगवान परशुराम के जीवन से हमें अनाचार दुराचार के प्रतिकार से हमें सीख मिलती है। त्रेता युग में विधर्मी सहस्त्रार्जुन एवं अन्य व्यभिचारी शासकों का नाश कर इस धरती पर धर्म की स्थापना की। सिवली नेशनल कॉलेज के पूर्व महामंत्री युवा कवि संजय कुमार पांडे ने भगवान के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि भगवान परशुराम शिव के परम भक्त थे। भगवान से उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अपना अमोद शस्त्र परशु दिया। इस कारण वह परशुराम कहलाए। इस अवसर पर वाला शिवा पब्लिक स्कूल के प्रबंधक मनोज पांडे, राहुल, अमन, अनुज, आदित्य अनुभव मौजूद रहे। परशुराम की बरही परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय दुबे की आवाज़ से मनाई गई है। क्योंकि यह जो है बरही बहुत धूमधाम से पहले मनाई जाती थी। लॉकडाउन के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बड़े ही सादगी से भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार थे। भगवान परशुराम के जीवन से हमें संदेश मिलता है कि समाज में बढ़ रहे अन्याय अत्याचार का उन्होंने विरोध किया। भगवान परशुराम शिव के परम भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या शिव जी की। शिव जी ने प्रसन्न होकर भगवान परशुराम को अपना अमोद अस्त्र परशु दिया, जिससे वह परशुराम कहलाए। अंत में मैं पुनः जो है संजय दुबे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो बराबर जो है भगवान परशुराम की जयंती मनाते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमें संकल्प लेना होगा कि भगवान परशुराम के जीवन के उनके आचरण से हम सभी को सीख लेनी चाहिए। आजमगढ़ से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलधर यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी 6 महीने से देश में किसान मोदी सरकार द्वारा कृषि कानून के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन मांग कर रहे हैं। यह कानून किसानों के लिए काला कानून है। किसान चाहते हैं कि सन 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून समाप्त न किया जाए। किसानों की जमीन पूंजीपतियों के हाथ के लिए रखने वाले कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को खत्म किया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाकर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिया जाए। किसानों को उनकी पैदावार का 2 गुना मूल्य दिया जाए। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार पूंजीपतियों के दबाव में आकर यह काला कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। देश में किसान संगठनों ने आज का दिन काला दिन बनाने का फैसला लिया। समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन व मांगों के समर्थन में है। डीजल, विद्युत, खाद्य यंत्रों के बढ़ते मूल्य के कारण खेती महंगी होती जा रही है। किसान परेशान है। वे खेती के बदौलत अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में किसानों के मांगों का माना जाना गाँव, किसान व देश हित में अति आवश्यक है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज से अरवला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि आजमगढ़ और अम्बेडकरनगर जनपद में विगत दिनों हुई जहरीली शराब से मौतों के बाद
आजमगढ़ जनपद की पुलिस अलर्ट हो गई है और वो जगह जगह छापेमारी कर रही है और इस ऐसे कारोबार में जितने भी आपराधिक किस्म के व्यक्ति संलिप्त हैं उनकी धरपकड़ हेतु अभियान जारी रखी है। इसी के तहत आज 25,000 का इनामी D74 गैंग का एक सक्रिय सदस्य संजय सोनी को अरवला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि संजय सोनी की 2 लाइसेंसी आबकारी की दुकान थी। उसके आड़ में मोतीलाल के साथ मिलकर अवैध शराब का ये कारोबार करता था। इसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब व मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित था। मीडिया से हुई बातचीत में और क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। अभी हाल में अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ में कुछ जहरीली शराब से मौतें हुई थी। इसके संबंध में जो उसके एक्टिव सदस्यों को जेल भेजा गया था, उसके संबंध में एक शराब माफिया गैंग का पंजीकृत किया गया था D74 नाम से, और उसके सक्रिय सदस्य संजय सोनी को अरवला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये संजय सोनी मोतीलाल गैंग का एक सक्रिय सदस्य है और ये इसके द्वारा 2 दुकानें जलालपुर में और मित्तूपुर में थाना पवई क्षेत्र में 2 दुकानें अपने नाम से लाइसेंसी ठेके की ली गई थी और उसकी आड़ में मोतीलाल और उसका पूरा गैंग अवैध शराब बनाकर इन ठेकों से बेचा करता था। ये दोनों दुकानें संजय सोनी के नाम थी और इसी के द्वारा उनका ठेका लाइसेंस लिया गया था। संजय सोनी एक सक्रिय सदस्य है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। आज जेल भेजा जा रहा है और बाद में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर इनकी इस धन से अर्जित जो प्रॉपर्टी है वो कुर्क की जाएगी। खबर आजमगढ़ की बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र से अरौला थाना से है, जहां के बस्ती भुजबल गांव निवासी हरिराम विश्वकर्मा द्वारा आज उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हरिराम ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। बता दें कि हरिराम विश्वकर्मा पुत्र राम सागर विश्वकर्मा मूल रूप से बस्ती भुजबल गांव निवासी हैं, जिनका विवाद काफी दिनों से हरिलाल पुत्र भग्गू, सूर्यभान पुत्र हरिलाल, ब्रजभान पुत्र हरिलाल से मामला न्यायालय में चल रहा है, जहां न्यायालय द्वारा उक्त जमीन पर स्थगन आदेश दिया गया है। स्थगन के आदेश के बावजूद भी विपक्षी हरिलाल सूर्यभान ब्रजनाथ द्वारा पुलिस से मिलकर बीती रात 2 बजे के करीब टीन सेट लगाकर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत हरिराम विश्वकर्मा द्वारा कई बार अरवला थाने पर की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते हरिराम विश्वकर्मा विवश होकर इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को ज्ञापन देकर किया और न्याय की गुहार लगाई। उप जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह द्वारा तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष अरवला को आदेशित किया गया। उक्त प्रकरण का मामला सिविल न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए कोई भी अवैध निर्माण न होने पाए जब तक वैश्विक महामारी की स्थिति सामान्य न हो, साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने का आदेश किया। क्या कुछ कहा हरिराम पीड़ित ने, सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है? हरिराम पुत्र रामसागर। क्या समस्या है? हरिराम पुत्र रामसागर निवासी ग्राम बस्ती भुजबल, थाना अरौला, तहसील बूढ़न। क्या समस्या है? हमारी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। किसके द्वारा? हरिलाल पुत्र भग्गू, सूर्यभान पुत्र हरिलाल, ब्रजभान पुत्र हरिलाल। क्या कब्जा, किस तरह का कब्जा है? न्यायालय में स्थगन आदेश, न्यायालय मुकदमा चल रहा है। स्थगन आदेश के बावजूद इसकी शिकायत, स्थगन आदेश होने के बावजूद भी इनके द्वारा कब्जा किया जा रहा है। अच्छा, बताइए कि आपने इसकी शिकायत कहाँ किया है? हमने इसके पहले आपने कोई शिकायत किया था? इसके पहले अरौला थाने पर एप्लीकेशन दिया। तो पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? आज तक कोई पुलिस नहीं आई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद मैं परेशान होकर SDM साहब के यहाँ उपस्थित। इन्होंने क्या कहा? एप्लीकेशन लेकर उपस्थित हुई। SDM ने आप लोग को क्या आश्वासन दिया? आदेश किए हैं जी। अच्छा, स्थगन के बावजूद
पुलिस को क्या आदेशित किए हैं कि कार्रवाई कैसी करेंगे? पुलिस यथास्थिति बरकरार रखे? जी। अच्छा, ठीक। और आजमगढ़ के ग्राम पंचायत वास स्थान रघुपुर ब्लॉक महाराजगंज आजमगढ़ के नवनिर्वाचित सम्मानित प्रधान 493 वोट से जीत हासिल करके ब्लॉक में दूसरे नंबर पर रहने वाली गीता पांडे के साथ सारिका श्रीवास्तव और अन्य सभी मेंबर का शपथ ग्रहण में समाज सेवी व प्रबंधक प्रधानपति अनिल पांडे और प्रमुख सांस्कृतिक व सामाजिक कर्मी अरविंद चित्रांश, सुखिया जगत से विनीत शुक्ला, प्रबंधक अमित पांडे, पूर्व प्रधान शिव मूरत सिंह, रामनारायण पाठक, विनोद सिंह, दिनेश राम, सत्य प्रकाश पांडे, उदय यादव, राजू यादव, चंदा पांडे, कमलेश पासवान आदि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सीमित लोगों के बीच शपथ ग्रहण समारोह महाराजगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत वासनाथ के सेक्रेटरी ओकार मिश्रा द्वारा कराया गया। और अरविंद श्रीवास्तव चित्रांश ने बताया कि जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे से दूरभाष पर वार्तालाप होने पर ग्राम सभा में साफ सफाई छिड़काव के साथ चक्रोड के लिए मिट्टी पटाई पहले से शुरुआत कर ग्राम विकास और सैनिटाइजेशन के लिए अग्रिम बधाई दी गई। प्रधान ग्राम पंचायत बांसथान ईश्वर की शपथ लेती हूँ तथा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षण रखूंगी। और मैं ग्राम पंचायत बांसथान के प्रधान पद के रूप में अपने कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगी। अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे। बस अब आप लोग मैं जो पढ़ रहा हूँ यही अपना नाम ले लेके सब लोग पढ़ेंगे। बस ठीक है, पढ़ना यही है, लेकिन अपना नाम आप लोग ले लीजिए एक साथ। ठीक है, चलिए आप लोग सदस्य लोग अपना प्रारूप ले करके और मेरे साथ बोलेंगे। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी या रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षण रखूंगी। और मैं ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना